तू कमज़ोर नहीं है, बस तू खुद को गलत समझ बैठा है। तू टूटा नहीं है, बस तू अपनी शक्ति भूल गया है। जिस दिन तू जाग गया उस दिन बंधन अपने आप टूट जाएगा। आप डरते किससे हैं? मृत्यु से, या उस मैं के खो जाने से जिसे आप सच मान बैठे हैं। अष्टावक्र गीता का यह श्लोक सीधे आपके दिल को भेद सकता है, और जो इसे समझ गया मानो जीते जी वह मुक्त हो गया। आप सुन रहे हैं निशान बेला चैनल। अष्टावक्र गीता का अध्याय 1 श्लोक 13 आत्मा के अद्वैत और अविनाशी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देता है। यह आत्म साक्षात्कार के लिए मैं ईगो के भ्रम को छोड़ने के लिए कहता है। कूटस्थ बोधम द्वैतात्मानं परिभाव्य आभासोहम भ्रम मुक्तवा भावम भायमथांतरम। अर्थात कूटस्थ बोधम अद्वैत आत्मानं परिभाव्य। कूटस्थ अर्थात अडिग, सदा एक सा रहने वाला। अपने आप को कूटस्थ, शुद्ध बोध और अद्वैत आत्मा के रूप में दृढ़ता से अनुभव करो। आभासोहम भ्रम मुक्तवा भाव भाय मथांतरम। मैं शरीर, मन या व्यक्तित्व हूँ, इस ब्रह्म रूप आभास को छोड़ दें और बाह्य जगत और आंतरिक विचार दोनों से पैदा होने वाले सभी भाव और कल्पना को त्याग दें, मुक्त कर दें। तुम कोई दिखाई देने वाली वस्तु नहीं हो, तुम देखने वाली चेतना हो। जब मैं यह हूँ का भ्रम छूटता है तभी स्वतंत्र आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये श्लोक सीधे कहता है, मुक्ति पाने के लिए कुछ बनना नहीं है, सिर्फ जो झूठा है उसे छोड़ देना है। श्लोक का सार यह है कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू भावनाएं नहीं है, तू वह कुटस्थ चेतना है जो हर अनुभव के पीछे अडिग साक्षी बनकर खड़ी है। जब तक तू खुद को मैं दुखी हूँ, मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ मानता रहेगा, तब तक बंधन रहेगा। और जिस दिन तू समझ गया मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ, उसे दिन बंधन टूट जाता है। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक से कहते हैं, राजा तुम सिंहासन पर बैठकर भी मुक्त हो और कोई जंगल में रहकर भी बंधा हुआ। मुक्ति स्थान से नहीं, पहचान बदलने से आती है। रमन महर्षि कहते हैं, जब मृत्यु का भय आया उन्होंने पूछा, मर कौन रहा है? शरीर पड़ा रहा पर चेतना जागती रही। उसी क्षण उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। कबीर साहब कहते हैं, मैं मरा नहीं, मन मरा है। जब मैं झूठा मर जाता है तभी सच्चा मैं प्रकट होता है। अब इस श्लोक के सार को अपने जीवन में कैसे अपनाएं, कैसे धारण करें। पहला, अपमान या आलोचना के समय जब कोई आपको बुरा बोले, पहले ही पल रुकें और भीतर कहें, यह शब्द मेरे शरीर ईगो को लगे हैं, मुझे नहीं। फिर प्रतिक्रिया देने से पहले 2 गहरी सांसें लें। आप देखेंगे दर्द कम होगा और स्पष्टता बढ़ेगी, बोध बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी। दूसरा, डर या चिंता आने पर डर आते ही पूछें, डर किसे लग रहा है? ध्यान दें, डर देखा जा रहा है, जो देखा जा रहा है वो आप नहीं है। धीरे धीरे डर ढीला पड़ जाएगा। तीसरा, निर्णय लेते समय कोई बड़ा फैसला हो, पैसा, रिश्ता, काम, भावनाओं में बहने से पहले 10 सेकंड चुप रहें और भीतर टिकें। निर्णय ज़्यादा साफ और पछतावे से मुक्त होगा। चौथा, जब भी कोई दुख या असफलता आए तो ये न कहें मैं हार गया, बल्कि कहें हार का अनुभव हुआ, अनुभव बदला पर देखने वाला नहीं बदला। पांचवा, रोज छोटा सा अभ्यास करें, मात्र 2 मिनट। आंख बंद करें, जो भी चल रहा है, सांस, आवाज़, विचार, अंदर और बाहर जो भी चल रहा है, बस देखते रहें। कुछ भी बदलने की कोशिश न करें। यथासंभव जो जैसा है वैसा आत्मसात करें। यह सीधा अभ्यास आपको कुटस्थ साक्षी से जोड़ता है। जीवन बदलने के लिए हालात नहीं, पहचान बदलनी पड़ती है। तू जो खोज रहा है वह तू पहले से है। तू बंधा नहीं है। तूने खुद को
बंधा मान लिया है। आज नहीं तो कब, यहीं नहीं तो कहाँ, बस इतना मान ले, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं तो मुक्त चेतना हूँ। मुक्तो एवासी सर्वदा, मैं मुक्त चेतना हूँ। दोस्तों, अगर इस श्लोक से आपको कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।